Hello everyone. Let's begin with the first chapter, Commission, Brokerage and Discount. Now, before we start studying the sums based on commission and brokerage, पहले हम देख लेते हैं कि कमीशन और ब्रोकरेज होता क्या है और ये कैसे हमारे रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि सेल होता है या परचेस होता है या ऑक्शन होता है। ऑक्शन मतलब नीलामी, समझते हो? वो लगाते हैं ना कि इस चीज़ को बेचने के लिए इतने पैसे लगेंगे, फिर सब लोग अपना प्राइस देते हैं, जो सबसे हाईएस्ट बिडर होता है उसको मिल जाती है वो चीज़। मूवीज़ में देखा होगा। तो वही चीज़ ऑक्शन में ये सब जो चीज़ें होती हैं, इसमें यूजुअली मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं। और मिडिल मैन मतलब क्या? जो आदमी हेल्प करता है ये पूरा ट्रांजैक्शन होने के लिए आसानी से, और इन मिडिल मैन को हम एजेंट्स बुलाते हैं। ओके, एंड नाउ लेट्स लुक एट सम टर्म्स। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल पार्टी और पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन अ ट्रांजैक्शन। तो जो लोग ट्रांजैक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको हम प्रिंसिपल बुलाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर कोई घर खरीदना हो या कोई घर बेचना हो किसी और से, तो अगर मुझे सपोज घर बेचना है तो मैं जाके ढूंढ नहीं सकती हूँ कि किसको घर चाहिए, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इससे बेटर हम क्या करते हैं, हम एक एजेंट को बोलते हैं कि देखो मेरे पास ये घर है और मुझे ये बेचना है, तो आपके नज़र में कोई बायर हो, किसी को खरीदना हो तो आप बताना मुझे। अब वो ये काम अगर किसी को घर खरीदना भी है तो फिर वो भी इसी ब्रोकर के पास जाएगा या इस एजेंट के पास जाएगा। ये जो एजेंट है वो बेसिकली दोनों का काम आसान कर देता है, और वो काम आसान करने के लिए वो कुछ पैसे लेता है। उन पैसों को ही हम कमीशन बुलाते हैं। ठीक है, तो उसने बेसिकली क्या किया, ये जो ट्रांजैक्शन है दो प्रिंसिपल्स के बीच में, वो इजी बनाने का काम किया, एंड उसके लिए उसने थोड़े पैसे ले लिए। अब ये पैसे जो होते हैं वो यूजुअली कोई परसेंटेज लेता है कि जितना चीज़ जितने की बिकी है उसके ऊपर। तो जैसे कि मुंबई में ये रूल है कि अगर आप रेंट पे किसी को घर दो तो आपको किराएदार भी चाहिए होगा ना, तो जो ब्रोकर है ना उसको पहले महीने का मतलब 1 महीने का जितना भी रेंट होता है वो ब्रोकर को मिलता है, या कुछ परसेंटेज मिल जाता है उसको। ऐसे सारे फिक्स्ड परसेंटेजेस होते हैं। सो व्हाट इज कमीशन? कमीशन is the charges paid to an agent for doing the work on behalf of the principal। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल का काम था, पर ब्रोकर ने किया या एजेंट ने किया तो उसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते हैं और उसको हम कमीशन बुलाते हैं। दीज आर फिक्स्ड एज सम परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो जितनी भी चीज़ की हम ट्रांजैक्शन करें उसके ऊपर बेस्ड होता है कि उसको कमीशन कितना मिलेगा। तो अगर बहुत बड़ा घर बेच रहे हैं तो फिर उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, अगर छोटा घर बेच रहे हैं तो उसको कम मिलेगा, उसके हिसाब से, उसके प्राइस के हिसाब से। ओके, अब इसके ऊपर बेस्ड हैं कुछ टाइप्स ऑफ एजेंट्स, तो उनका अलग अलग काम होता है, उसके ऊपर इनके नाम है। सो फर्स्ट वन इज कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट क्या करता है? ये बाय या सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। तो जो भी प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे ये बेचता है या खरीदता है गुड्स, एंड उसको उस चीज़ का जितना भी वो बेचता है उसके पर उसको कमीशन मिलता है। तो अगर आप देखो कि दुकान में जाओ जो मॉल्स में होती है, और जो लोग सेल्स पर्सन्स होते हैं ना वो देखेंगे तो वो आपको लेके जाएंगे कैश काउंटर के पास और अपना नाम लिखवाते हैं जब वो सेल्स कराते हैं। तो एक्चुअली जितना भी वो सेल्स कराते हैं उसके ऊपर उनको एक परसेंटेज मिलता है, जितना लेट्स से 2% या समथिंग लाइक दैट, जितना उनके सैलरी में ऐड होता रहता है, तो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उस हिसाब से। नेक्स्ट इज ब्रोकर। ब्रोकर यूजुअली घर के फॉर्म में आता है, या फिर समथिंग जहाँ पे बायर और सेलर को साथ में लेके आना है। ठीक है, तो बायर जाके सेलर को नहीं ढूंढ सकता और सेलर बायर को नहीं ढूंढ सकता, तो वो दोनों को साथ में ले आता है और वो दोनों पार्टीज से ब्रोकरेज लेता है। ठीक है, उसको दोनों तरफ से पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्शनियर। अब ये ऑक्शनियर क्या करता है? वो बेसिकली वो नीलामी जो करते हैं ना उसको ऑक्शनियर बुलाते हैं। ऑक्शन मतलब नीलामी करना।
और वो बेसिकली जो गुड्स है वो सबसे ज़्यादा जो कीमत लगाता है उसको वो बेच देता है, और जितनी में वो चीज़ बिकती है उतना उसको कमीशन मिलता है उसके ऊपर परसेंटेज, लेट्स से 10%। तो अगर 1 करोड़ की कोई चीज़ बिकी तो उसका 10% उसको मिल जाता है, ऐसे। ठीक है, तो उसने किसी और के लिए बेच के दिया ना, क्योंकि तो उतना काम किया उसने उस इंसान के लिए, तो वो पैसे ये लेता है। नाउ नेक्स्ट, फैक्टर। फैक्टर एक्चुअली बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है इन टर्म्स ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज बहुत महंगे महंगे डील्स करते हैं ना, जैसे कि लैपटॉप्स अगर एक जगह को पहुंचाना है और उसको कुछ 100 लैपटॉप बेचने हैं तो बहुत महंगा होगा। अब जिसको बेच रहे हैं, सपोज वो उस टाइम पे पैसे नहीं दे सकता उसी टाइम पे तुरंत, ठीक है, तो फिर क्या होता है, एक फैक्टर कंपनी को वो इंक्लूड कर देते हैं। फैक्टर कंपनी उसी टाइम पे जो कंपनी बेच रही है, मतलब लेट सपोज मैं बेच रही हूँ, तो मुझे सारे पैसे अभी के अभी दे देंगे, और फिर वो जो लैपटॉप है जो दूसरी कंपनी को बेच रहे हैं, तो वो कंपनी फिर फैक्टर कंपनी को पैसे देते जाएगी। ठीक है, सो फैक्टर कंपनी गिवन पोजेशन ऑफ गुड्स एंड एंटर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल इन हिज और हर ओन नेम। मतलब वो सारा गुड्स खुद खरीद लेते हैं क्योंकि उसने मुझे पैसे दे दिए ना, तो अब गुड्स एक्चुअली उसके हुए, और अभी वो जो दूसरी कंपनी है जिसने एक्चुअली मुझसे खरीदा, वो सारा पैसा वो फैक्टर कंपनी को देते जाएंगे। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फैक्टर कंपनी। तो काफ़ी सारे कंपनीज जो कांस्टेंट सेल्स में इन्वॉल्व होते हैं ना, वो यूजुअली एक फैक्टर कंपनी को हायर करते हैं। तो वो फैक्टर कंपनी की वजह से उनको अपने पैसे मिल जाते हैं, और फिर वो फैक्टर कंपनी धीरे धीरे पैसे निकलवाती रहती है फ्रॉम द पर्सन जिसने खरीदा है, और इस चीज़ के लिए उनको कमीशन मिलता है। तो ऑफ कोर्स हमें जो चीज़ है वो हमें थोड़े कम में मिलेगी क्योंकि फैक्टर कंपनी उसमें से थोड़े से पैसे ले लेंगे। नाउ डेल क्रेडर एजेंट क्या करता है? डेल क्रेडर एजेंट गारंटी देता है। तो सपोज मैं किसी को बेच रही हूँ कुछ गुड्स, तो मुझे अभी पैसे नहीं मिलेंगे उस चीज़ के, लेकिन डेल क्रेडर एजेंट क्या करेगा, मेरे को गारंटी देगा कि देखो जितना पैसा है ना, आपने जितना डिसाइड किया जितने में बेचा है, उतना आपको मैं दिलवाऊंगा उस कंपनी से। और सपोज उस कंपनी ने नहीं भरे पैसे ना, तो फिर डेल क्रेडर एजेंट मुझे पैसे देगा। तो डेल क्रेडर एजेंट को अपना नॉर्मल कमीशन तो मिलता ही है, पहले तो वो कस्टमर को लाने के लिए, और गारंटी देने के लिए उसको एक एडिशनल कमीशन भी मिलता है जिसको हम डेल क्रेडर कमीशन बुलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब तक हमने कोई फॉर्मूले नहीं देखे हैं, लेकिन बेसिकली परसेंटेजेस ही निकालने हैं चीज़ों के, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जैसे सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑन योर ओन। ओके, so the first question is, a merchant gives his agent 5% ordinary commission plus 2% del creditor commission on sale of goods worth 55,000। तो एक मर्चेंट है जो अपने एजेंट को 5% ऑर्डिनरी कमीशन देता है, और उसके ऊपर से उसको 2% डेल क्रेडिटर कमीशन भी देता है। 2 टाइप के उसको कमीशन मिल रहे हैं एजेंट को, और ये कितने के सेल पे दे रहा है उसको? 55,000 के सेल पे उसको इतना मिल रहा है। हाउ मच डज द एजेंट रिसीव? तो पहला क्वेश्चन ये है कि एजेंट कितना कमाता है। एजेंट सिर्फ कमीशन कमाता है, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डिनरी कमीशन? इट इज 5%, राइट। तो फर्स्ट आई विल राइट ऑर्डिनरी कमीशन इज इक्वल टू 5% ऑफ टोटल सेल्स, और यहाँ पे टोटल सेल्स कितना है? 55,000। 5% ऑफ 55,000 विच इज इक्वल टू व्हाट? इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 55,000। सो दैट इज जस्ट 5 इंटू 550। तो पहले 5 इंटू 5 25, फिर 25 इंटू 11 मतलब 275 and 0। ओके, एंड सो इतना रुपीज उसको मिला है एज द कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। अभी उसको और क्या मिला है? उसको डेल क्रेडिटर कमीशन भी मिला है।
तो वो कैलकुलेट करते हैं अब। तो डेल क्रेडिटर कमीशन इज इक्वल टू 2% ऑफ द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितना है 55,000। तो सेम फॉर्मूला 2% मतलब 2/100 इंटू 55,000। 100 और 100 कट, पहले करो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो एक्चुअली 100 हो गया एंड 11 बच जाएगा, दैट इज 1100 रुपीज। ठीक है, तो अब उसको टोटल कमीशन कितना मिला है, ऑर्डिनरी कमीशन प्लस डेल क्रेडिटर कमीशन। सो द एजेंट amount the agent receives is equal to 2750 plus 1100 which is equal to 3850. दिस इज द टोटल कमीशन जो उसको मिलता है। इसका क्या मतलब है कि जब 55,000 की कोई चीज़ बिकी है तो उसमें इस एजेंट को 3850 रुपीज़ मिलते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डज द मर्चेंट रिसीव। अब मर्चेंट को क्या पैसा आना चाहिए, पहले तो उसने इतना बेचा है तो उसको 55,000 मिलने चाहिए, लेकिन ये बेचने के लिए उसको एजेंट का यूज करना पड़ा, एजेंट को देना पड़ा 3850, तो ये सब्ट्रैक्ट करके उसको पैसे मिलेंगे। तो मर्चेंट रिसीव्स हाउ मच 55,000 minus 3850 विच इज इक्वल टू रुपीज। तो ऑफकोर्स 5 तो ऐसे ही रहेगा, 5,000 माइनस 3850, पहले तो 150 ऐड करूंगी तो 4,000 हो जाएगा और फिर 1,000 और एक, तो इट विल बी 1150। सो दिस इज द अमाउंट दैट द मर्चेंट रिसीव्स। तो उसने एक्चुअली 55,000 की चीज बेची पर उसको कमीशन देना पड़ा करके उसको कम पैसे मिले। ओके, इन द सेकेंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल we are given that the price of a refrigerator is 47,000. An agent charges commission at 6% and earns 42,300. Find the number of refrigerators. तो देखो ये रेफ्रिजरेटर 47,000 का है और एजेंट को मिलता है कमीशन 6% पे, मतलब एक रेफ्रिजरेटर बेचने पे उसको 6% मिलेगा 47,000 का। अब वो बोल रहे हैं कि इसको 42,300 मिला है। ऑफ कोर्स अगर 6% कैलकुलेट करेंगे इसका तो बहुत छोटा नंबर होगा, इतना बड़ा नंबर नहीं होगा। तो उसने एक से ज्यादा रेफ्रिजरेटर बेचे हैं इसका मतलब, तो ये लोग वही पूछ रहे हैं कि उसने कितने रेफ्रिजरेटर बेचे हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्या करते हैं, हम कमीशन ऑन 1 रेफ्रिजरेटर कैलकुलेट करते हैं। सो द कमीशन ऑन 1 रेफ्रिजरेटर इज 6% of 47,000 which is equal to 6/100 into 47000. तो now we just have to do 47 into 6 and फिर 0 लगाना है। 47 into 6 is equal to 282. So this is 2820. So this is the commission that he gets on 1 refrigerator. Now if I want to find what are the total number of refrigerators, what I will do कि एक रेफ्रिजरेटर पे इतना मिल रहा है तो कितने रेफ्रिजरेटर्स पे इतना मिलेगा, जो हम करते थे, राइट। सो 1 रेफ्रिजरेटर इज 2820 एंड सो हाउ मेनी के लिए इट विल बी 42300। तो यू विल डू दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस to get इसका आंसर। Therefore number of refrigerators is equal to 42300, that is total commission. You can write if you want bracket में total commission divided by 2820 which is commission on
1 रेफ्रिजरेटर. ओके, सो इसको डिवाइड करते हैं. सो वी गेट, इसको पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं. तो यहाँ पे मिलेगा 2, फिर 1, फिर 1 और 5 एंड नीचे मिलेगा हमें 141. अब इसके बाद मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ 3 से. सो इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 7, फिर 0 एंड 5 एंड नीचे हमें मिलेगा, जब 3 से डिवाइड करते हैं 4 ज़ा 12, फिर 2 रह जाता है तो 7. तो अब हमारे पास है 705 डिवाइडेड बाय 47. अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या 705 47 से डायरेक्टली डिविजिबल है क्या. तो 705 डिवाइडेड बाय 47, क्योंकि नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स तो होल नंबर होना चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं ये डिविजिबल होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ज़ा, तो यहाँ पे मिलता है 3 एंड दिस इज 23 एंड फिर ये 5 नीचे आएगा, तो मुझे लगता है ये 5 ज़ा है. चेक कर लेते हैं एक बार. 47 इंटू 5 इज इक्वल टू 35 एंड 23. यस, ये 5 ज़ा है, तो बेसिकली ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 15. तो देयरफॉर द आंसर इज 15 रेफ्रिजरेटर्स. तो इसने 15 रेफ्रिजरेटर बेचे, तब जाके इसको 42,300 का कमीशन मिला है. इन द थर्ड क्वेश्चन, अ हाउस वॉज सोल्ड थ्रू एन एजेंट फॉर ₹60 लाख. तो 60 लाख के लिए घर को बेचा गया. ही चार्ज 1% कमीशन फ्रॉम बोथ बायर एंड सेलर. तो उसने दोनों से 1% कमीशन लिया है. कैलकुलेट द एजेंट्स कमीशन एंड देन सेकेंड, calculate the net amount received by the seller and the amount paid by the buyer. तो पहले तो एजेंट का कमीशन निकाल लेते हैं, फिर दूसरे वाले स्टेटमेंट के बारे में सोचते हैं. तो देखो, एजेंट को कितना मिला है, 1% मिला उसको बायर से और फिर 1% उसको मिला है सेलर से भी. तो उसको बेसिकली कमीशन फ्रॉम लिख सकते हैं हम बायर will be equal to 1% of 60 lakhs. 60 lakh को मैं लिख देती हूँ in this way. Okay, so now therefore I can say that this is 1 divided by 100 into 600,000. Okay, and 100 ये कट हो जाएगा. तो अब हमारे पास एक्चुअली कितना है, वी हैव 60,000. ओके, तो उसको इतना बायर से मिला है. सिमिलरली कमीशन फ्रॉम सेलर इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 1% ऑफ 60 लाख. सेम ही होगा. तो कितना मिला उसको वापस, यहाँ से भी 60,000 मिल गया. ठीक है, तो देयरफॉर एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू, उसको दोनों तरफ से मिलेगा ना, तो ही विल गेट 60,000 प्लस 60,000 विच इज 1,20,000. ओके, सो 1,20,000 रुपीज इज द एजेंट्स कमीशन. हर जगह पे रुपीज लिखना चाहिए, इट्स अ गुड आइडिया. नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर. अब जो सेलर है वो बेच रहा है 60 लाख में, लेकिन इसको एजेंट को कमीशन देना पड़ रहा है, तो उसको 60 लाख से थोड़ा कम मिलेगा ना, क्योंकि ये एजेंट ले लेगा 60,000 उसमें से. नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर इज इक्वल टू 60 lakhs माइनस 60,000. उसको कम मिलेंगे पैसे, एजेंट ले लेगा पैसे. ठीक है, तो वो कितना होगा, इट विल बी 59 lakhs एंड 40,000 है ना. एक 40,000 कम करना है, इट विल बी 59,400,000. ओके,
एंड व्हाट इज द नेट अमाउंट टू बी पेड बाय द बायर, उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, तो नेट अमाउंट इज इक्वल टू, उसको 60 lakhs तो भरना पड़ेगा, प्लस उसको 60,000 भी देना पड़ेगा एजेंट को. सो देयरफॉर इसको मिलते हैं ₹60,60,000. In the fourth question, a sales representative gets fixed monthly salary plus commission based on the sales. तो ये जो सेल्स का रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, एम्प्लॉय जैसा वो काम करता है, उसको सैलरी भी मिलती है एक, और उसके ऊपर उसको कमीशन भी मिलता है कुछ सेल्स करने पे. यही होता है यूजुअली हर कंपनी में. इन 2 successive months he received ₹23,500 and 24,250 on the sale of 70,000 and 85,000 respectively. तो उसको इतने पैसे मिले हैं 2 महीनों में, ठीक है. तो इसमें उसका सैलरी होगा प्लस कुछ कमीशन होगा, यहाँ पे भी कुछ सैलरी और कमीशन होगा, और उसने पहले महीने में इतना सेल किया, सेकेंड मंथ में इतना सेल किया. सैलरी तो फिक्स्ड होती है, ठीक है. कमीशन विल चेंज डिपेंडिंग ऑन उसने कितना सेल किया. ज़्यादा सेल किया तो ज़्यादा कमीशन मिलेगा. फाइंड हिज मंथली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन ऑन सेल्स. ओके, सो लेट अस डू वन थिंग, हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं उसकी सैलरी और उसके कमीशन के परसेंटेज के लिए, तो थोड़ा इजियर हो जाएगा. सो लेट हिज सैलरी बी X एंड लेट the commission percentage be Y. Okay, so therefore उसका फर्स्ट मंथ में क्या है, he got 23,500, so that is equal to X जो उसकी सैलरी है, प्लस उसको Y% ऑफ 70,000 मिला होगा, बराबर. This is for first month. So second month में he got 24,250. This was second month, and there basically he is getting again salary तो मिल जाएगी उसको, प्लस उसको Y% मिलेगा ऑफ 85,000. ओके, अब ये जो 2 इक्वेशंस है 1 and 2, हम इनको सबट्रैक्ट कर लेते हैं पहले. तो we get that 2 minus 1 is equal to, फर्स्ट तो LHS पे सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे 500 बढ़ेगा तो 24 हो जाएगा प्लस 250. तो हियर वी हैव एक्चुअली 750 इज इक्वल टू, यहाँ पे x और x तो सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव Y% ऑफ 85,000 minus Y% of 70,000. Okay, so let me simplify the RHS. So this is actually Y divided by 100 into 85,000 minus Y divided by 100 into 70,000. तो अभी Y divided by 100 कॉमन लेंगे, तो we get that ब्रैकेट में we have 85,000 minus 70,000 which is nothing but 15,000. तो कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट दैट 750 इज इक्वल टू 150Y. ओके, सो देयरफॉर Y इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 150 विच इज इक्वल टू 5. ओके, सो बेसिकली जो Y है, द रेट ऑफ कमीशन, दैट इज 5%. सो हिज रेट ऑफ कमीशन is equal to 5%. Now we have to find his salary. सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में या फिर 2 में, और फिर ढूंढ लेंगे x की वैल्यू. तो मैं सपोज डालती हूँ इसको 1 में, तो मुझे पता है दैट 23,500 इज इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70,000.
तो ये कट हो जाता है, दिस बिकम्स 3500. तो दिस implies that 23500 plus is equal to x plus 3500. इसको इस साइड पे लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा that x is equal to 20,000. तो उसकी सैलरी इज इक्वल टू 20,000 एंड उसका जो रेट ऑफ कमीशन है दैट इज 5%. फिफ्थ क्वेश्चन में द इनकम ऑफ एन एजेंट रिमेन्स अनचेंज्ड though the rate of commission is increased from 5% to 6.25%, find the percentage reduction in the value of business. अब ये क्वेश्चन शायद पहली बार देखने पे समझ में ना आए और ऐसे लगे कि बहुत मुश्किल है, बट एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है. मैं एक्सप्लेन करती हूँ. तो देखो ये क्या बोल रहे हैं कि एजेंट की जो कमाई है, जो इनकम है, वो अनचेंज्ड हो रही है. मतलब क्या, वो बदल नहीं रही है. एंड लेकिन क्या हो रहा है, उसका रेट ऑफ कमीशन बढ़ रहा है. मतलब पहले अगर 5% था तो अभी उसका रेट ऑफ कमीशन हो गया 6.25%. अब ये ऑब्वियस है ना कि अगर उसका रेट ऑफ कमीशन बढ़ा मतलब उसकी कमाई भी बढ़नी चाहिए थी. लेकिन ये लोग बोल रहे कि अनचेंज्ड है. इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं जो सेल्स है ना, जो बिजनेस हो रहा था वो कम हुआ है, इसलिए तो उसकी कमाई सेम ही रही है इवन दो उसका कमीशन परसेंटेज बढ़ा है. Okay, so I hope that is clear to you कि why we are supposed to find what is the percentage reduction in the business, because what is expected if the rate of commission increases then his income should have also increased, but his income is not increasing, उसका income same ही रह रहा है. इसका मतलब है that the sales or the business has reduced. तो उसके ऊपर percentage calculate करें तो भी same ही रह रहा है. Okay. नाउ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए यूजुअली जब हमें परसेंटेज रिडक्शन पूछते हैं ना, हम एक इनिशियल वैल्यू बिजनेस का अज्यूम करते हैं. सो हियर लेट अस अज्यूम 100. परसेंटेज में वो सबसे इजीएस्ट पड़ता है. तो लेट द इनिशियल बिजनेस बी ₹100. ठीक है. तो अगर इनिशियल बिजनेस ₹100 का था तो ये जो एजेंट है उसको कितना कमीशन मिल रहा था तभी? उसको 5% का कमीशन मिल रहा था. देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू 5% ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 विच इज ₹5. ओके. अब उसका बिजनेस चेंज हुआ है. सो लेट्स से दैट लेट हिज current business be ₹X. ठीक है. और अभी उसका कमीशन क्या है? कमीशन इज इक्वल टू 6.25% ऑफ X. ये उसका कमीशन होगा ना अभी. और एक्चुअली ये दोनों इक्वल है. तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. तो दिस इज 6.25 डिवाइडेड बाय 100 into X. Okay, now since ulta dot, since his income is unchanged, therefore I can say that 5 is equal to 6.25 divided by 100 into X. तो यहाँ से हमें X की वैल्यू मिल जाएगी. Okay, so let me simplify this. X is equal to 5 into 100, तो 500 divided by 6.25. तो मैं इसको लिखती हूँ एज 625 और ऊपर में 100 डाल देती हूँ. ठीक है. तो अभी पहले 5 1 और यहाँ पे 5 125 आएगा और फिर हमारे पास है 100 into 100 डिवाइडेड बाय 125. ये 25 से कट हो सकता है. दिस इज 25 4s and this is 25 5s, 5 1s and 100 20s. तो it is basically 80. X is equal to 80 rupees. तो कम हुआ है ना बिजनेस. पहले 100 रुपीज़ था, अभी 80 रुपीज़ हुआ है.
अब हमें क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन, कितने परसेंट से बिजनेस कम हुआ है. सो देयरफॉर परसेंटेज रिडक्शन इज इक्वल टू, पहले तो कितना कम हुआ, 100 माइनस 80, 20 कम हुआ, ओरिजिनल कितना था 100, ओके, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है ना, तो दैट इज 20% रिडक्शन हुआ है. हमेशा जब भी पूछे ना कितना परसेंट कम हुआ, पहले कितना कम हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एंड परसेंट निकालना है, तो इनटू 100 करना चाहिए. ओके, सो 100 से अगर 80 हुआ है तो 20% कम हुआ है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. In the last question of this type, a salesman receives 8% commission on the total sales. If his sales exceed actually होना चाहिए rupees 20,000, he receives an additional commission at 2% on the sales over 20,000. If he receives rupees 7,600 as commission, find his total sales. इसका क्या मतलब है कि जितना भी सेल वो करता है उसके ऊपर उसको मिलता है 8%. लेकिन अगर उसने 20,000 से ज़्यादा सेल किया, ठीक है, उसने ज़्यादा सेल किया 20,000 से, तो जितना ज़्यादा उसने सेल किया है ना, उसके ऊपर उसको एडिशनल 2% मिलता है. इसका क्या मतलब है, सपोज उसने 30,000 की चीज़ें बेची, तो उसको 30,000 पे 8% तो मिलेगा ही, लेकिन उसने 20,000 से 10,000 ज़्यादा खर्च किया ना 30 के लिए, तो 10,000 पे उसको और 2% भी मिलेगा. ठीक है, और उसके बाद हमको उसका कमीशन दिया हुआ है, तो दे आर सेइंग दैट फाइंड हिज टोटल सेल्स. तो देखो, पहले तो देख लो, ये 8% ऑफ 20,000 मतलब 8 डिवाइडेड बाय 100, तो इधर 2 0 कट हो जाता और यहाँ पे हमें मिलता बस 1600. तो ऑफकोर्स अगर 7,000 है तो उसने 20,000 से पक्का ज़्यादा सेल्स किया है. सो लेट्स डू वन थिंग, वी विल से दैट लेट हिज टोटल सेल्स बी x. ओके, नाउ देयरफॉर उसको कितना मिलता है टोटल सेल्स पे, उसको 8% तो पहले मिलता है. सो कमीशन at 8% on total sales is equal to 8 divided by 100 into x. तो ये है उसका कमीशन ऑन टोटल सेल्स. उसको 8% तो वैसे भी मिलता है. अब उसको 20,000 से एक्स्ट्रा जितना भी उस पर 2% भी मिलता है. तो हम क्या करते हैं कि हम मानते हैं कि ये x जितना भी है टोटल, जैसे मैंने 30,000 एग्जाम्पल में लिया था, तो हमको एक्स्ट्रा कैसे मिला था, सबट्रैक्ट करके ना. तो वैसे ही हम करेंगे, सेल्स एक्सीडिंग 20,000, मतलब सेल्स जो ज़्यादा है 20,000 से, वो कितना होगा, अगर टोटल है x, तो x में से अगर मैंने 20,000 सबट्रैक्ट कर लिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना उसने एक्स्ट्रा कमाया. तो देन कमीशन ऑन sales exceeding 20,000 is equal to 2% ना. तो 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना एक्स्ट्रा है, x माइनस 20,000. ठीक है, ये दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए. टोटल सेल्स पे उसको 8% मिल रहा है, टोटल सेल्स x है, तो 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x. और उसके बाद जितना उसको 20,000 से ज़्यादा मिलता है, वो कैसे हमने कैलकुलेट किया, टोटल जितना भी है उसमें से 20,000 हटा दो, तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट मिल जाएगा. उसके ऊपर कितना मिलता है, एक्स्ट्रा वाले पार्ट पे हमें 2%. ठीक है, तो उसको ये वाला कमीशन भी मिलता है प्लस उसको ये वाला कमीशन भी मिलता है. तो उसका टोटल कमीशन क्या होगा, दिस प्लस दिस. सो देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू 8x divided by 100 plus 2x minus 20,000 divided by 100. Okay, and this is equal to, in the question it is given as 7600. This is equal to, now मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर को सेम करूँगी बिकॉज डिनोमिनेटर तो एक ही है. तो दिस इज 8x plus
2x minus 40,000 divided by 100. ओके, तो दिस इज बेसिकली नाउ इक्वल टू 100 को इस साइड पे ले जाते हैं तो हमें मिलता है 760000. ओके, तो बेसिकली एक्चुअली 7,60,000 एंड ये 40,000 को भी दूसरी साइड पे ले आती हूँ तो 40,000 इज इक्वल टू 10x. So on adding this I get 8 lakhs is equal to 10x. So therefore x is equal to this 8 lakhs divided by 10, which is 8,000. Okay, so 80,000 is what his total sales were. He basically made itne ka total sales. Now once we have done these questions, you can solve question number 1 to 10 from the first exercise.